जय हिंद। आज जो है हम लोगों का चैप्टर है द इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के इस सीरीज में जो है हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं कि आज हम लोगों का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में जो है सेंटेंस कैसे चेंज किया जाता है, इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। और सभी लोगों को पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का केवल रूप बदलता है, सेंटेंस के भीतर का जो सेंस होता है वह सेंस वही होता है, ठीक ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है आपको दिया जाएगा और वहाँ से कहा जाएगा कि सेंटेंस को जो है असर्टिव सेंटेंस में आप लोगों को बदलना है। यानी कि यहाँ असर्टिव सेंटेंस कभी आएगा, कभी असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी करना है, कभी एक्सक्लेमेटरी से आपको असर्टिव करना है। जैसे शुरुआती में हम आप लोगों को बताए कि असर्टिव सेंटेंस से जो है हमको निगेटिव करना था, फिर इंट्रोगेटिव करना था, फिर आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन आया था। उसी तरह आज का जो टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस को जो है बदला जाता है। समझ वाली बात ना। लेकिन इससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि आखिर किस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, उसके बाद तब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, असर्टिव सेंटेंस में जो है उसको हम लोग बदलेंगे, ठीक ना। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि वह सेंटेंस जिसमें दुख, आश्चर्य या प्रसन्नता या हर्ष या उल्लास का भाव प्रकट होता है, हम उसी को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। एक बात और भी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो भाव होता है उस भाव के लिए स्पेशली एक शब्द वहाँ पर लगा होता है, ठीक ना। इसमें कुछ टाइप के सेंटेंस आते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा। जैसे बहुत सारे सेंटेंस जो है हम लोगों का शुरू होता है हाउ से शुरू होता है या वाट से शुरू होता है। ये सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी का मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस होता है। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन को जो है दे दिया जाता है। वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देखेंगे एलास से भी शुरू होता है, हुर्रा शब्द से भी शुरू होता है, ब्रेवो से भी शुरू होगा, यानी ऐसे भी शब्द आता है। लेकिन उससे पहले हम चर्चा ये कर रहे हैं कि यदि हमारा कोई भी सेंटेंस हाउ या वाट से शुरू होकर के आ रहा है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। असर्टिव में आने का मतलब क्या कि जो फीलिंग एक्सक्लेमेटरी की है वह सारा सेंस जो है असर्टिव सेंटेंस में ही होना चाहिए, ठीक ना। तो आइए ये देखें कि आखिर हाउ या वाट से जब हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो कैसे आता है। ध्यान से समझिएगा। ये इन दोनों में से कोई एक लगा होता है, इसके बाद यहाँ पर एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब और यहाँ इसका चिन्ह जो लगा होता है। तो इस टाइप का यदि कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई दे तो वह सेंटेंस जो आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी होता है। आप सभी लोग समझते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह भी इसी तरह से शुरू होता है। उसमें भी सबसे पहले WH होता है। WH का मतलब कि कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, समझ वाली बात ना। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला हर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं होता है। उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो होते हैं कौन, एक्सक्लेमेटरी। तो कभी कभी जो ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है और आपसे कहेगा कि बताओ इसमें कौन इंट्रोगेटिव नहीं है या कौन इसके एक्सक्लेमेटरी है, तो याद रखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी में हाउ या वाट से जब कभी भी कोई क्वेश्चन बन करके आएगा तो इसके बाद तुरंत क्या लगा होता है, एडजेक्टिव लगा होता है। या यदि इंट्रोगेटिव रहता तो इन दोनों के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आता, उसके बाद सब्जेक्ट आता, फिर वर्ब आता, फिर ऑब्जेक्ट आता और लास्ट में जो है वहाँ पर क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। समझ रही बात ना। तो यदि इस तरह का कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो वह भी सेंटेंस हम लोगों का एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक। हिंदी में कैसे इसको बोलते हैं, देखिए इन दोनों में से जो भी रहेगा इन दोनों का अर्थ निकलता है क्या, कितना निकलता है। चाहे हाउ आया है तब भी, वाट आया है तब भी, और सीधे कहते हुए हम लोग निकलते हैं। आगे जो शब्द रहेगा ऐसे बोलते हुए चलते हैं। समझ वाली बात ना। अब समझो कि इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव करते हैं। तो देखो जब इस सेंटेंस को आप ट्रांसफ़र करोगे किसमें, असर्टिव में जब ट्रांसफ़र करोगे तो असर्टिव में सबसे पहले कौन होता है, सब्जेक्ट। ये वाला सब्जेक्ट उठ करके कहाँ जाएगा, यहाँ होगा। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को जो है हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में से जो भी शब्द रहता है, इन दोनों में से जो भी शब्द रहेगा ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेरी या ग्रेट। दो शब्द लगता है, वेरी या ग्रेट,
और प्लस ये वाला जो एडजेक्टिव है आ करके यहाँ लग करके इसके बाद यहाँ क्या लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। तो यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में जो है चेंज हो चुका है। समझ वाली बात ना। आप ये ध्यान दीजिएगा कि देखो ये हमारा सेंटेंस हाउ या व्हाट से जब कभी भी बन करके आएगा तो इसी तरह का एक्सक्लेमेटरी रहेगा, और आपको चेंज करना है किसमें, अफर्मेटिव में जो है आपको बदलना है। तो अफर्मेटिव में आने का मतलब कि सबसे पहले आप फार्मूला ही समझ लीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो हम करेंगे क्या कि अफर्मेटिव जब शुरुआत करते हैं तो अफर्मेटिव में सबसे पहले कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो हम इसमें से सब्जेक्ट को खोज करके इधर लेते आएंगे और फार्मूला के हिसाब से देखेंगे तो सब्जेक्ट का प्लेस यहाँ होता है, उसके बाद कौन होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे और इन दोनों में से जो भी रहेगा उसको बदल देंगे वेरी में या ग्रेट में। इसके भी पीछे एक लॉजिक है कि कब वेरी होता है और कब यहाँ पर ग्रेट होता है। समझ वाली बात ना। तो इसका लॉजिक ये है कि ये देखिए इन दोनों के बाद वाला शब्द यहाँ यदि एडजेक्टिव होता है तो हम 100% वहाँ पर क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं। ठीक, यदि ये वाला शब्द कभी कभी नाउन भी आ जाता है, नाउन का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, तो हम वहाँ पर क्या लगा लेते हैं, ग्रेट लगा लेते हैं। समझ में आ गया ना। तो हमारे सेंटेंस में आगे चल करके बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, एडजेक्टिव और नाउन में बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि यह एडजेक्टिव है कि नाउन है। तो उसके लिए एक यहाँ और तरीका है कि आप इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द को इनके पीछे लगा कर देख लेना, जो सबसे अच्छा सूट कर रहा है हम वही लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द आया हुआ है, जबकि ब्यूटीफुल शब्द जो है 100% आपका एडजेक्टिव है। तो आप ये बताइए कि ब्यूटीफुल के पहले वेरी अच्छा लग रहा है कि ग्रेट अच्छा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल कि ग्रेट ब्यूटीफुल। ऐसे ही सेंस हम लगा करके सेंटेंस को लगा लेते हैं। समझ आ गया ना। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिख दिया ऐसे कि हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज है। ये सेंटेंस आपका बन चुका है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इन दोनों में से हम एक तो किसको ले लिए, हाउ को ले लिए, एडजेक्टिव में किसको रख दिए, ब्यूटीफुल रख दिए, और सब्जेक्ट में कौन है यहाँ पर, द गर्ल है। हेल्पिंग में देखिए कौन है, इज लगा हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि इस सेंटेंस को आप असर्टिव में बदल दो। तो आप सबको पता है कि असर्टिव में सबसे पहले कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट अपना फार्मूला से मैच करके देख लीजिए, यानी कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, द गर्ल। तो यानी यहाँ पर कौन आ जाएगा, द गर्ल। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, द गर्ल लिखेंगे, और उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए कौन है, इज है, इज ले लिए। इसके बाद हम वेरी लिखें कि ग्रेट लिखें। अब ये ब्यूटीफुल के पीछे इन दोनों को लगा करके बारी बारी देखिए कि कौन सबसे अच्छा आ रहा है। तो वेरी ब्यूटीफुल अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, वेरी, इसके बाद हो जाएगा ब्यूटीफुल, और इसके बाद हो जाएगा फुल स्टॉप। ऐसे करके सेंटेंस को जो है लगाया जाता है। समझ में आ गया ना। लगा लेंगे सभी लोग। तो जब कभी भी सेंटेंस आपका इस मॉडल का आएगा तो इस मॉडल वाले सेंटेंस को सीधे सीधे हमारे पास एक रास्ता है, इसी रास्ता से जो है हम किसी भी सेंटेंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। एक बात और समझिएगा, कभी कभी इस फार्मूला में हमारा सेंटेंस इतना ही दे देता है, केवल इतना ही दे देता है, इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस नहीं देता है। तब हम इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस यही होता है, यानी इस हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि यहीं तक दे देता है, आगे का सब्जेक्ट नहीं देता है। तो हम उसको अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो उसमें ये बताया जाता है कि यहाँ बाय द वे आप सब्जेक्ट न दे तो हम अपने पास से किसको ले लेते हैं, ईट शब्द को ले लेते हैं। ऐसे वाक्यों में हमेशा कौन होता है, इज होता है। अब हमको मिल गया, अब हम आराम से लगा करके सेंटेंस को दे सकते हैं। जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में जो यह सेंटेंस पूछा गया है। जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख दिया ऐसे कि व्हाट एन आइडिया है, आई एम फुल, इसका मार्क लगा दिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखिए सेंटेंस क्या है कि व्हाट एन आइडिया। अब अपने सेंटेंस में फार्मूला मिलाइए, कहाँ तक है। देखिए इन दोनों में से इस बार हम किसको लिए, व्हाट को ले लिए, और यहाँ एडजेक्टिव के रूप में जो है, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर नाउन के रूप में आ गया कौन,
एन आइडिया जो है आ गया। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट का प्लेस हमारे पास नहीं है और नहीं हेल्पिंग वर्ब का प्लेस यहाँ पर दे रखा है और डायरेक्ट इसका मार्क लगा करके क्वेश्चन को सेंटेंस को जो है क्लोज कर दिया है। तो अब इसको बदल लो। हम आपको क्या बताएं कि जब इसको असर्टिव में ले जाओगे, जब हमारे पास इस तरह का कंडीशन बन जाए कि हमारे पास कोई सब्जेक्ट ना हो, तो हमारा एक इकलौता सब्जेक्ट यहाँ पर होता है कौन? इट। इट को अब ले लो यहाँ से, तो यहाँ हम सब्जेक्ट में लाएंगे किसको? इट। इसके बाद यहाँ से कौन आ जाएगा? इज। अब आप बताइए कि एन आइडिया के पहले इसको कन्वर्ट करना है किस में? वेरी और ग्रेट में हम लोग करते थे। तो बताइए आइडिया के पहले वेरी आइडिया आ रहा है कि ग्रेट आइडिया? कौन अच्छा लग रहा है? ग्रेट, तो लगा लीजिए इट इज ए। अब यहाँ हो जाएगा क्या? ग्रेट। इसके बाद हो जाएगा आइडिया और यहाँ ये हो जाएगा क्या? फुल स्टॉप। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। आप एक भी सवाल करेंगे कि यहाँ तो हमने एन लिखा था और यहाँ पर लिख दिया क्या? ए। क्यों? क्योंकि जब ये एन इसके पीछे था तो 100% ए एन का जो यूज होता है उस रूल को ये फॉलो किया है। यहाँ भी वही फॉलो कर रहा है, क्योंकि अब इसके पीछे नहीं है, ये इसके पीछे आ गया है। तो इसका पहला लेटर देखिए क्या है? कंसोनेंट है और साउंड भी वही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? ए लग गया। सभी लोगों को समझ में आ गया? लगा लेंगे सभी लोग ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा कि ये आज का जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, ये हम लोग द इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़े, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है इस चीज़ को हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, जिसमें पहला सेंटेंस हम चर्चा किए कि इस तरह का सेंटेंस सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है। ठीक ना। आइए कुछ और भी सेंटेंस हम लेते हैं इसमें। कभी कभी देखो इसमें जो है कुछ सेंटेंस जो होता है एज ए वैकेटिव केस में पूछता है और कुछ सेंटेंस इस तरह से पूछता है। वैकेटिव केस का मतलब कोई संबोधन देकर तब पूछेगा, जैसे कहेगा एलास आई एम रूइंड। ये क्या है? वैकेटिव टर्म में आ गया, यानी कि अपनी सेंटेंस को बोलने से पहले एक शब्द संबोधन किया, एलास, ब्रेवो या वाट, ये आ जाएगा, वाव आ जाएगा, है ना, गुड हेवेंस करके दे देता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम देंगे तो कैसे लगाएंगे? जैसे देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत सारा सेंटेंस जो आपका ऐसे भी शुरू होता है, जैसे एलास हो गया। कभी कभी सेंटेंस में आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेवो आ जाता है। कभी कभी सेंटेंस में आप देखेंगे तो क्या आ जाता है? हुर्रा आ जाता है। कभी कभी सेंटेंस में आप देखेंगे तो आ भी आ जाता है। कभी कभी सेंटेंस में आप देखेंगे तो ओ भी आता है। कभी कभी सेंटेंस में आप देखेंगे तो वाव आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी अपने सेंटेंस को शुरुआत करता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे असर्टिव में जो है चेंज करेंगे? एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से लिख दिए कि एलास और यहाँ पर हम कह दिए कि आई एम रूइंड है। हम कह दें इस सेंटेंस को असर्टिव में बदल दो। ये हिंदी क्या कह रहा है? हिंदी में ये कह रहा है एलास का मतलब बहुत दुख की बात। ये एलास शब्द ही क्या है? दुखदाई शब्द होता है। कह रहा बहुत दुख की बात है, मैं बर्बाद हो गया या मैं नष्ट हो गया। ये आपका सेंटेंस है। तो हम कह रहे हैं कि इसको बदलना है, किसमें? असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव जब चेंज करोगे तो ये वाला जो भाव है, ये भाव उस समय भी आना चाहिए। यदि हम किसी भी जुगाड़ से इसको हटा देते तो ये आई एम रूइंड खुद असर्टिव हो ही गया है, लेकिन ये वाला भाव नहीं आ रहा है। यहाँ हम इतना यदि लिख देते हैं तो असर्टिव में है या आई एम रूइंड में बर्बाद हो गया, ये असर्टिव है, लेकिन ये भाव नहीं है। तो हम ऐसे बदलें कि हमारे असर्टिव में भी इसका भाव आना चाहिए। जैसे एक्सक्लेमेटरी में जब इसको कह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ना कि बहुत दुख की बात है कि मैं बर्बाद हो गया, उसी तरह इसका भी भाव असर्टिव में होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इन शब्दों के जगह पर लिखा जाता है क्या? इट इज अ मैटर, मैटर ऑफ। अब जो भाव है ध्यान से समझिएगा, एक ही टर्म पर सबको आप सॉल्व करोगे। जैसे देखिए यहाँ क्या शब्द है? एलास है। तो एलास जब आया है तो एलास में भाव क्या है? दुख का भाव है। तो हम इट इज अ मैटर आप क्या लिखेंगे? सारो, या एक और शब्द होता है कौन? सैड, और प्लस दैट से सेम आगे का वाक्य हम जोड़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? एलास आई एम रूइंड है। तो एलास के जगह पर आप लोग क्या लिखोगे? इट इज अ मैटर, मैटर ऑफ। ठीक, यहाँ हम लिख दिए क्या? सारो और डैट। डैट के बाद ये वाला मैटर आप जोड़ लीजिए, यानी क्या हो जाएगा? आई एम रूइंड, और यहाँ पर क्या हो गया? फुल स्टॉप। यानी हम किए क्या है? एलास शब्द को ट्रांसलेट कर दिया है।
एलास है क्या, इसका मतलब यही है ना, बहुत दुख की बात है। अब बहुत दुख की बात का जो ट्रांसलेशन है देखो यही है, इट इज अ मैटर ऑफ क्या, सारो डेट, और उसके बाद आगे का मैटर हम यहाँ पर क्या किए, ऐड कर लिए है, सेंटेंस आपका जो है बन गया है। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हमको करना क्या है, अब इसी बेस पर सबको आप समझिए, यानी कि यदि हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव में इसमें से किसी पर भी वो शुरू होता है तो हम सबसे पहले देखिए इट इज अ मैटर ऑफ, ये तो सब में रहेगा, चेंज होगा क्या, भाव। यहाँ एलास रहेगा तो मैटर ऑफ के बाद आप यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सारो लिखेंगे, ठीक। यदि हमारे सेंटेंस में ब्रेवो आ जाता है तो ब्रेवो के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ब्रेवो आता है तो ब्रेवो के लिए आप लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रेज, है ना, प्रेज लिखेंगे। या एक और शब्द होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्लाउज भी कहकर दे सकते हैं, और प्लस डैट से जो है शेष वाक्यों को जो है जोड़ लिया जाता है, ठीक। यदि हमारे सेंटेंस में यदि हुर्रा शब्द आता है तब इट इज अ मैटर ऑफ के बाद क्या लिखेंगे, जॉय या डिलाइट भी लगाया जाता है, ठीक। यदि आह या ओह आ जाता है तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय भी लिखा जाता है, और सैड या सारो का भी प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि ये दोनों भाव होता है। जैसा भाव इसका सेंटेंस के आगे का वाक्य डिसाइड करेगा कि वह दुखदाई है कि सुखदाई वाला है, ठीक। यदि दुख का भाव है तो आप सैड ले लेना, और यहाँ प्रसन्नता या सुख का भाव होगा तो आप क्या लिखेंगे, जॉय ले लेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पर कह दिए कि आह माई डॉग है डेथ, यानी आह मेरा कुत्ता मर गया। अब यहाँ कैसा भाव है, दुखद है, तो दुखद के लिए इट इज अ मैटर आप क्या लिखेंगे, सैड या सारो लिखेंगे। हम ऐसे लिखे कि आह माई फादर हैज कम, मेरे पिताजी आ गए। अब कैसा भाव है, ये अब सुखदाई वाला हो गया तो इट इज अ मैटर आप क्या लिखेंगे, जॉय लिखेंगे। एक लास्ट में बचा है वाव, वाव शब्द आया है तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज का जो है प्रयोग करके हम यहाँ पर दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है, और बाकी सेंटेंस को डैट से जोड़ करके हम उतार लेंगे। सबको समझ में आ गया। यानी इन लोगों से कोई भी सेंटेंस बन करके आएगा तो हम इजीली जो है उसको जो है लगा सकते हैं, ठीक ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से समझ लो, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हमारे एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, ले लिए कि ब्रेवो, और यहाँ है कि यू डिड वेल है, हम कह दे इसको असर्टिव में बदल दो, ब्रेवो करा शाबाश तुम अच्छा किए, ये हमारा क्वेश्चन है। अकरा की सेंटेंस को जो है बदल दो किस में, असर्टिव में, तो आप ब्रेवो के जगह पर क्या लिखोगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज या अप्लाउज। तो आइए लिखते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा क्या कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज या अप्लाउज, और डैश से सेंटेंस को जोड़कर ही आगे का क्लास उतार दो तो क्या हो जाएगा, यू डिड वेल, इसके बाद फुल स्टॉप। अब हिंदी क्या निकलेगा, इसका मतलब क्या, बड़ी प्रशंसा की बात है, तुम अच्छा किए हो। अब देखो वह सेंस आ रहा है जब मैटर ऑफ प्रेज या प्रशंसा की बात है, तुम अच्छा किए हो, यानी जो भाव इसका है वही भाव यहाँ भी आ रहा है। तो ऐसे करके सेंटेंस को जो है बदला जाता है, आ जाएगा ना। तो इनसे यदि कोई भी सेंटेंस आएगा तो मेन मैटर क्या है, मेन हमको यही देना, इट इज अ मैटर ऑफ, सब हमें रहेगा, जैसा भाव वैसा वर्ड आप आके देंगे। दुखद होगा तो आप सारो दे देंगे, प्रसन्नता का भाव होगा तो आप वहाँ पर जॉय लिखेंगे, यदि प्रशंसा का भाव होगा तो प्रेज लिखेंगे, आश्चर्य का भाव होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरप्राइज का प्रयोग करके आप दे सकते हैं। एनी डाउट किसी को, लगा लेंगे सभी लोग। यानी एक्सक्लेमेटिव में 3 स्टेप का क्वेश्चन आता है। आइए कुछ और भी क्वेश्चन होता है, थोड़ा इसको देखा जाए। यानी कि 2 स्टेप का क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पर देख चुके हो। ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है शुरू होता है व्हाट या हाउ से शुरू होता है, और कुछ जो है वैकेटिव टर्म का यूज करके हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे शुरू होते हैं, जैसे ओ से, चाहे यहाँ ओह लगा होता है या इफ लगा होता है, या यहाँ सेंटेंस में क्या होता है, वुड लगा होता है। इन 4 शब्दों को थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए। कभी कभी सेंटेंस हम लोगों का इससे भी शुरू होता है, और कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो इस समय हम क्या करेंगे, पहले ध्यान से समझो। देखो इन चारों में से कोई भी शब्द लग करके दे रहा है और कह रहा कि उसको असर्टिव में करना है, ठीक।
तो हमको कुछ करना नहीं है। इन चारों में से जो भी शब्द रहेगा हम उसके जगह पर सीधे सीधे लिखेंगे क्या, आई विश दैट का प्रयोग करके और प्लस जो शेष वाक्य है उसको हम क्या लेंगे, जोड़ लेंगे। वेरी सिंपल सेंटेंस है, आराम से आप लगा सकते हो। जैसे ये कैसे वाक्य होते हैं, ये काल्पनिक वाक्य होते हैं। काल्पनिक का मतलब कोई रियल वाक्य नहीं होता। जैसे देखो अभी हम यहाँ पर लिख दिए ओ आई वर ए बर्ड है, हम कह दें इसको असर्टिव में बदल दो। क्या है, ओ आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता। आप कहेंगे कि आई के साथ कैसे वर लग गया है, जबकि आई जो है आपका प्लूरल ना होता है, सिंगुलर ना होता है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पर क्या लगता है, वाज ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लग गया, वर। क्यों, क्योंकि काल्पनिक सेंटेंस की व्यवस्था यही होती है कि यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता है तो उनके साथ आने वाली जो सहायक क्रियाएं होती है वह बहुवचन होती है, इसीलिए यह लगा हुआ है। तो हम इसके जगह पर क्या करेंगे, यहाँ ओ शब्द के जगह पर जो है, ओ शब्द के जगह पर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई विश डैट। हम फार्मूला में कहें कि शेष जोड़ लो, तो शेष में यहाँ पर आ जाएगा क्या, कि आई वर ए बर्ड, इसके बाद यहाँ पर लग जाएगा क्या, फुल स्टॉप। ऐसे करके सेंटेंस को जो है यहाँ पर लगाया जाता है। लगा लेंगे सभी लोग, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, एनी डाउट किसी को, लगा लोगे सभी लोग। तो जब कभी भी सेंटेंस हम लोगों का आता है तो ऐसे करके एक एग्जांपल और देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे कभी कभी सेंटेंस कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि वुड है, इसके बाद कह रहा कि वुड डैट दे वर ए सेफ है। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने लगा हुआ था। देखिए तो अब इस सेंटेंस को जो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि वुड डैट दे वर अ सेफ है, और लास्ट में इसका मार्क जो है यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक, काश वे सुरक्षित होते, ऐसा हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग पढ़े हो कि चाहे ओ लगा है, चाहे ओह आया है, चाहे इफ आया है, चाहे वुड आया है, इनके जगह पर हमको आई विश दैट करना है। तो आप जो है सीधे इसके जगह पर क्या लिखेंगे, आई विश दैट आप लिख लेंगे। आप कहेंगे कि दैट इसमें पहले से ही लगा हुआ है तो हटा दो एक दैट। अब जो शेष वाक्य अब जोड़ लो, तो शेष वाक्य यहाँ पर कौन है, दे वर ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेफ, और यहाँ पर फुल स्टॉप। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का असर्टिव में जो है चेंज हो गया है। लग जाएगा सभी लोगों से, एनी डाउट किसी को, लगा लोगे सभी लोग। एक और क्वेश्चन थोड़ा चेंज करिए तो, व्हाट ए फॉल। अभी भी ये क्वेश्चन पर हम चर्चा किए हैं, ये किससे शुरू हो गया, हाउ या व्हाट वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम बताए हैं कि इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस नहीं है। तो क्या लिखोगे, इट लेना पड़ेगा ना, इट इज। और फॉल के पहले क्या लगाओगे, ग्रेट फॉल कि वेरी फॉल, वेरी अच्छा लग रहा है तो ग्रेट फॉल, इट इज ए ग्रेट फॉल। ऐसे करके सेंटेंस जो है आप लोगों का बन जाएगा। तो यही हम लोगों का ये चैप्टर था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है। तो हम आप लोगों को 3 टाइप का क्वेश्चन बताए कि हमारा एक्सक्लेमेटरी में बहुत सारे सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू होता है, जिस पर बात हम किए। बहुत सारे शब्द जो होता है वैकेटिव टर्म में शुरू होते हैं। वैकेटिव टर्म का मतलब जैसे एलास आ गया, हुर्रा आ गया, ब्रेवो आ गया, तो इनको हम कैसे बदलते हैं, तो इनके जगहों पर इट इज़ अ मैटर ऑफ लिख कर जो भाव है उसको हम देते हैं। लास्ट में हम चर्चा किए हैं कि बहुत सारे शब्द जो है ओ या आह से, चाहे इफ या उड से शुरू होकर के आते हैं, इनको जो है चेंज किया जाता है किसमें, असर्टिव में। तो हमको कुछ करना नहीं होता है, इन्हीं शब्दों के जगह पर आई विश दैट लिख कर और शेष वाक्यों को हम उतार लेते हैं, तो वह सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इसके बाद फिर आते हैं एक नए क्लास के साथ आते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।